वो हायर पैसे में और उनको ज्यादा इज्जत मिले। जब उनको ट्रेंड होंगे, जब उनको जानकारी होगी और जब देखेंगे कि ये बेटर प्रोफेशनल्स हैं, 25 रुपए की लागत लगती है, यानी 100 रुपए का मुनाफा। पिताजी ने पूछा कि तुम क्या पढ़ना चाहोगे, तो मैंने देखा कि हमारे पिताजी एग्रीकल्चर में नई प्रजातियों का चयन कर रहे हैं, बना रहे हैं और उससे काफी नाम सम्मान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का जब से आप प्रभारी कुलपति या एज ए कुलपति या बने हैं, तब से आपने बिहार कृषि विश्वविद्यालय को काफी ऊंची आयाम देने का काम किया है, जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच में। इसके पीछे कौन सा विलक्षणता है जो आप इस तरह के आयाम देने का कार्य कर रहे हैं? मैं जब से इस विश्वविद्यालय में आया, सन 2011 की बात है, जून में मैं आया था और उसके बाद से ही हमें यहाँ पर सोच के आया था कि मैं चल रहा हूँ डायरेक्टर के पद पर, तो मैं अपने दायित्व के निर्वहन में जो नियमानुकूल कार्य हैं और लोगों की मदद हो सकती है उसके लिए मैं तत्पर हूँ। मुझे विश्वविद्यालय में डायरेक्टर प्लानिंग के पद पर कार्य करते हुए राष्ट्रीय कृषि का प्रकाश योजना में कार्य करने का मौका मिला। किस साल में? ये सन 2011 में ही सितंबर माह में प्राप्त हुआ। जैसा कि मुझे पता चला है कि पंतनगर, उत्तर प्रदेश के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से आपका कोई अटैचमेंट रहा है? हमारे पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह वहाँ पर कुलपति 90 से 93 के बीच में लगभग 3 वर्ष, 3.5 वर्ष रहे और मैंने उनसे सीखा कि हम लोग ईमानदारी से अपने रहते हुए अपने दायित्व का निर्वहन अपने विश्वविद्यालय परिवार को के लिए समर्पित होकर किस तरह से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एशिया में नंबर 1 विश्वविद्यालय रहा हो पंतनगर विश्वविद्यालय, आप भी के तुम्हारा उसके स्थापित करने में। तो हमने जो उस बचपन में मैंने सीखा था, जाना था, उसको यहाँ में जब भी मौका मिला कि हम अपने विश्वविद्यालय के लिए किस तरह से आगे बढ़ाएं, विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा से लेकर शोध कार्यक्रमों को और प्रसार कार्यक्रमों के साथ साथ किसानों में किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए। अपने राज्य में आपको यह जानकर हर्षित होंगे कि किसी भी प्रदेश में कृषि रोड मैप नहीं बना, ना ही किसी प्रदेश में जितने फंड्स यहाँ मिलते हैं रिसर्च के लिए, एक्सटेंशन के लिए, टीचिंग के लिए, लैबोरेटरी स्टूडेंट के लिए, कहीं नहीं मिलते। मैं अभी से कुछ वर्ष पूर्व मैं रांची में जब विश्वविद्यालय के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति आए, जब मैंने अपने यहाँ ग्रांट के बारे में बताया कि हमारे यहाँ करोड़ों रुपए ग्रांट में मिलते हैं, जिससे हम लोग अपने विश्वविद्यालय को लैबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च के काम को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह की दिनों दिन आपने अपने जीवन काल में प्रोन्नति पाया है, उसके पीछे आप किसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, हम अपने प्रथम गुरु माँ और पिता। आपकी माता जी का नाम? श्रीमती प्रभावती सिंह जी। और हमारे पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरगोविंद सिंह साहब जी, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर, माँ ने पोषण दिया जी, पिता ने ज्ञान अर्जन के लिए मुझे विभिन्न विद्यालयों में, जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर, ज्ञान मंदिर, बीएसडी। आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी सर आपकी? मैंने कानपुर में, वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर खलासी लैंड कानपुर में मैंने अपना शिशु से पंचम तक क्लास 5वीं क्लास तक हमने वहाँ पर लिया। उसके बाद मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर में मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, जिसमें कि हमने 5 से 8, 5th से 8 तक पढ़ाई की। उसके बाद हम बीएसडी इंटर कॉलेज में पढ़े, वहाँ 12 तक पढ़े। फिर हम एग्रीकल्चर, लखनऊ में एग्रीकल्चर कॉलेज। अच्छा, ये एग्रीकल्चर का जो लाइन आपने चूज किया, किनके प्रेरणा से? पिताजी के कहने से या स्वतः स्फूर्त आपने आपकी स्वेच्छा से? हमारे पिताजी ने पूछा कि तुम क्या पढ़ना चाहोगे, तो मैंने देखा कि हमारे पिताजी एग्रीकल्चर में नई प्रजातियों का चयन कर रहे हैं, बना रहे हैं और उससे काफी नाम सम्मान जी। मैंने उनको देखते हुए फिर हमारे घर में खेती बाड़ी काफी जी। तो हमने सोचा कि खेती बाड़ी है, अगर नौकरी नहीं मिली तो खेती बाड़ी करेंगे, अच्छे से करें। तो जब हमने इसको पढ़ने की कोशिश की तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और मुझे उन चीजों में रुचि बढ़ती गई और मैंने देखा कि इससे हमारे समाज का हमें सम्मान जो मिलता है, किसान भाइयों के बीच में कई बार नौकरी के आने के बाद मैं गया, या जब हम पढ़ाई के दौरान BSc कर रहे थे रावी प्रोग्राम में मैं गया, तो जो हमें रूरल एक्सपीरियंस वर्ष का जो हमें मिला कि किसान भाई हमें बहुत सम्मान की वजह, हमको बहुत प्यार करते थे, वहाँ हमसे सीखते थे, हमको सिखाते थे। तो वो जो प्रोग्राम चला, मुझे लगा कि हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और हमने देखा कि हम कानपुर कृषि विद्यालय में रहे, पत्थर कॉलेज में, वहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ मेरठ कृषि विद्यालय में। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके सीखा कि किस तरह से हम मेहनत करके अपने फसलों को
अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। और इसके बाद फिर मैं दोबारा, मेरा प्रमोशन हुआ एसोसिएट प्रोफेसर पे, मैं कानपुर आया और वहां पर मैं प्रिंसिपल इंस्टीगेटर अपने खरपतवार नियंत्रण का मुख्य वैज्ञानिक हुआ, अन्वेषक हुआ। और वहां पर मैंने खरपतवार रोकने की विधियां कैसे हम नियंत्रण करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और किसानों को बताया। 125 रुपए की हुई और सिर्फ 25 रुपए की लागत लगती है, यानी 100 रुपए का मुनाफा। इस तरह से चौगुना इनकम, जो आप डबल इनकम की बात करते हैं जी। हम जब तक अपने साथियों को, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को गुणवत्ता युक्त ट्रेनिंग नहीं दी, ये बहुत अच्छी चीज हमारे कृषि मंत्री जी ने एडवाइस किया कि हम लोग किस तरह से अपने साथियों को, जो कि शहरों में, गलियों में, चौराहों में चाय पीते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं, जो सिर्फ बेरोजगारी करते हैं, या तो पढ़े लिखे होने के बाद बेरोजगार होना या न पढ़ लिख कारण, किन्हीं कारणों से न पढ़ लिख पाए, उन सबों को हम इस तरह की शिक्षा ट्रेनिंग देंगे जिसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे, तो परफेक्टली अपने काम को करेंगे, जिससे पूरे देश विदेश में उनकी मांग होगी। हम मांग के अनुसार ट्रेनिंग करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी ऐसे आदमियों को हम सलाह देंगे कि वो, जैसे ड्रोन किस तरह चला जाएगा, आपका मशीनरी का रिपेयरमेंट कैसे होगा, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंप्यूटर की रिपेयरिंग कैसे होगी, आप टाइपिंग कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम, उसके लिए रखेंगे हम कंप्यूटर का साइंस का टीचर रखेंगे, जो कि सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल दोनों बताएंगे। इवन उनको शॉर्ट हैंड बताना दिखाएंगे कैसे करते हैं, टाइप कैसे करते हैं। तो छोटी छोटी दुकानें लोग अपना खोल लेंगे, अपने प्रदेश में जहां जाएंगे उनका सम्मान होगा, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे तो उनको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, उन्हें काम ज्यादा मिलेगा। हम माली ट्रेनिंग के लिए हम विशेष तौर पर शहर के आसपास जो लोग हैं उनको माली ट्रेन करेंगे, जहां पर कंप्यूटर की बात है, जहां मोबाइल रिपेयरिंग की बात है। इस तरह की चीजों को हम बढ़ावा देते हुए हम उस स्किल सेंटर का, अगर वो बन जाएगा, और निश्चित रूप से हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाह लेंगे तो वो बनेगा। और वो बनने के बाद हम सब जब एक्शन में आएंगे तो हमारे जितने बच्चे, जितने जवान, जितने बुजुर्ग, वो इधर उधर टहलते रहते हैं, जब वो सीख कर जाएंगे अपने खेतों में, अपने वहाँ शहरों में या अन्य प्रदेशों में जाएंगे, तो उनको सम्मान की दृष्टि से और उनसे जो काम करेंगे उनसे अपने प्रदेश का नहीं, देश का नाम होगा। तो पलायन जो प्रवृत्ति है या कल्चर है यहाँ का, उसमें पलायन तो शायद ना रुके, लेकिन उस कल्चर में उनको ऑनर इतना मिलेगा। और हम सब माननीय मंत्री जी, कृषि विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अपने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चाह थी कि हम तीसरी क्रांति, जो हरित क्रांति के बाद हम लोग अपने ऐसे कि हर पूरे विश्व में, कम से कम भारत देश में एक प्रोडक्ट अपने किसान अपने यहाँ का हो, इसके लिए हम लोग संपूर्णता से प्रयास करेंगे कि हम लोग ऐसे अनाज उपजाएं, जैसा कि अब जलवायु परिवर्तन के नाते हम देखते हैं कि मिलेट्स, यानी जिन्हें कहते हैं मोटे अनाज, अब उनका नाम हो गया न्यूट्रिशियस। सर, इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चेना, कोदो, रागी, मड़ुआ, जिनकी खेती हम लोग भूल गए हैं, अगर उनकी खेती फिर से पुनः किसानों के बीच में प्रचारित, उनको ट्रेनिंग, उनको बीज अगर मुहैया कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से जो आजकल अकाल सूखे की इस बार हम लोगों ने परेशानी देखी, उस कंडीशन में हमारे किसान भाई ज्यादा मुनाफा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिन्हें हम न्यूट्रिशियल के नाम से अब जानते हैं, उन अनाजों को खाकर अभी तक आपको बता दें, अपने पूरे भारत में, अपने बिहार में खाद्यान्न में पूरा हम संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, पोषण की कमी के कारण कुपोषित बच्चे, खाद्यान्न में बिहार आत्मनिर्भर है, बशर्ते कि केवल सिर्फ पोषण की कमी है। पोषण की कमी होने के कारण जो उनका मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, जो उनके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वह हम अपने साथियों के मदद से हम चाहते हैं कि न्यूट्रिशियल, जिनको कि आपको मैंने अभी गिनाए, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, चेना, कोदो, इनको रागी, मड़ुआ, इन सब का हम बोएं जहां पर पानी की कमी है, जहां पर ऊंचे स्थान है, जिससे कि अपने किसान भाइयों के बच्चे भी और अपना प्रदेश, हमारा जब प्रदेश बढ़ेगा तो हमारा देश ही बढ़ेगा। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कमी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन मिलने के कारण उनका व्यक्तित्व विकास और उनके जीवन में जो दीर्घ आयु, जो पहले लोग 100 साल जीते थे, अब आप देखते हैं एवरेज जो एज है वो 50-60 साल, यानी कि मिनिमम 40 साल एज 100 से आंकड़े में कम। खाद्यान्न में जो पोषण तत्व और पोषक तत्व नहीं मिलने के चलते ही सबका ये हो रहा है, गिरावट आ रही है, तो उनका उम्र भी बढ़ेगा। सर कह रहे थे कि विभिन्न तरह के हुनरमंद शिक्षा दे करके
और यहाँ के बेरोजगारी दूर करने के लेकर के आप स्किल्ड प्रोग्राम आपका है कि हुनरमंद प्रशिक्षण दें। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि बिहार में से जो लोगों के जो युवाओं का जो ये अंदर है कि नहीं अदर स्टेट में जा करके जॉब पाने का, नौकरी करने का, वहाँ एक जो कल्चर है उसको कैसे बदलेंगे सर? उसको हम हमारे वो उनके ऊपर रुकेगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जाना चाहे जाएं, लेकिन इतने ऑनर के साथ जाएं, इतनी चीज सीख के जाएं कि लोग उनको जब कहें कि भाई आप आए हैं तो हम आपको पहले लेंगे। अभी तक अन्य प्रदेशों के और यूपी और बिहार के लोगों को लोग प्रेफरेंस सबसे आखिरी देते हैं और कम पैसे देते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि वो हायर पैसे लें और उनको ज्यादा इज्जत मिले। जब उनको ट्रेंड होंगे, जब उनको जानकारी होगी और जब देखेंगे कि ये बेटर प्रोफेशनल्स हैं, इनको बेटर स्किल्स है, तो निश्चित रूप से पहले उनको हायर करेंगे। उस कारण उनका जो जॉब सिक्योरिटी रहेगी, उनको लोगों को चाहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे लोग आए, तो बिहार राज्य का सम्मान बढ़े। और देश में अपने राज्य को जो कहते थे कि 2005 के पहले कैसा था या 10 के पहले कैसा था, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं 2010-11 में आया हूँ, तब से रोड का निर्माण, हॉस्पिटल में दवाइयों का मिलना, इस प्रदेश में जो मानसिकता पहले था कि हम असुरक्षित थे, वो असुरक्षा की भावना खत्म हो गई। बिजली रहती है, हम जाते हैं मार्केट में, बिजली रहती है, यहाँ की मार्केट फैसिलिटी अच्छी हुई, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी हुई, रोड्स अच्छी हुई। अच्छा सर, यहाँ आप 2000 अभी आपने कहा कि 2011 में आए हैं, जिस समय आप आए हो उस समय बिहार की हालत और सड़क की हालत और बिजली की हालत तो काफी बदतर होगा वो। हाँ था, लेकिन धीरे धीरे इतनी इम्प्रूवमेंट हुए कि हम सबको लगता है कि अभी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जिस क्षेत्र से आप, जिस शहर से, महानगर के निकट में या गांव के रहने वाले, और वहाँ कानपुर जैसे मेट्रो सिटी शहर से आप आए और यहाँ जॉब के शुरुआती दौर में तो काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, झेलना पड़ा होगा आपको। छोटे गांव से आए हैं, अमेठी के छोटे से गांव से आए हैं, और वहाँ पर भी समस्याएं थी। वहाँ भी कभी बिजली नहीं थी, कुछ समय बाद बिजली आई। पानी नहीं था तो हम हैंडपंप से पानी भरते। ऐसा कुछ नहीं, हम सब इस धरा के रहने वाले हैं। और मुझे लगा कि अगर हम यहाँ काम करेंगे, हमने बहुत कुछ लर्न किया, और फिर सीखने के बाद हमने बहुत कुछ जो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ कृषि विद्यालय से जो मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए थे, यहाँ के लोगों से ट्रेनिंग में, किसानों से इंटरेक्ट करके, वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करके, हमने अपनी लीडरशिप में जो बेहतरीन कोलैबोरेशन हो सकते थे, हमने तिलकामाझी यूनिवर्सिटी से किया, हमने नैनी इलाहाबाद से कोलैबोरेशन की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।